Mechanism of labor. Mechanism of labor comes under the second stage of labor. Definition: series of movement adopted by fetal head during its journey to birth canal. It means fetal head के engagement से लेके delivery of the baby, it comes under the mechanism of labor. This is 9 steps of mechanism of labor: engagement, descent, flexion, internal rotation of head, crowning, extension, restitution, external rotation of head और internal rotation of shoulder, इसी का दूसरा नाम है, and delivery of the baby. First process: engagement, fetal head at the level of ischial spine, और इसी को अपन कह सकते हैं fetal head at the level of station 0. अगर स्टेशन माइनस में है तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है, अगर स्टेशन प्लस में है तो एंगेजमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और स्टेशन 0 पे है. डिसेंट, डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ फिटस थ्रू द पेल्विक इनलेट टुवर्ड्स द पेल्विक फ्लोर. डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द फिटस आफ्टर एंगेजमेंट इज कॉल्ड डिसेंट प्रोसेस. स्टेशन प्लस में होंगे इसमें सारे +4 +5 स्टेशन कंसिडर किए जाते हैं. डिसेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द लेबर चलती रहती है. फ्लेक्शन, fetal head comes to pelvic floor और यहीं पे cervical flexion occur करता है. This allow the presenting part of the fetus to be suboccipitobregmatic, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है, और यही आइडियल प्रेजेंटिंग पार्ट है फिटस का. और ये कैसे होता है? तो यहाँ पे काम करता है fetal head डिसेंट क्यों हो रहा है? तो रीच, जैसे ही fetal head रीच करता है पेल्विक फ्लोर या सर्विक्स या पेरिनियम के पास में, तो यहाँ से क्या होता है ना गाइस, के नीचे से रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है इसको पेल्विक फ्लोर मसल द्वारा. ऑफर रेजिस्टेंस टू डिसेंट ऑफ फिटल हेड, फ्लेक्शन ऑफ फिटल हेड टुवर्ड्स चेस्ट. जैसे रेजिस्टेंस आता है तो फिटल हेड दबता है, क्योंकि डिसेंट की प्रोसेस चल रही है कंटिन्यू, डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है, तो फिटस का जो हेड है वो फ्लेक्स हो जाता है चेस्ट की तरफ में. और इट प्रोवाइड सब ओसिपिटोब्रेगमेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर है. Internal rotation of the head. The pelvic floor has a gutter shape with a forward and downward slope. This allows the head to rotate from left or right occipito-transverse position to an occipito-anterior position. और internal rotation होने का पर्पज़ क्या है? तो पर्पज़ यही है कि to place occipital region behind the symphysis pubis. Crowning, maximum transverse diameter of fetal head या बाईपेराइटल डायमीटर भी जिसे हम कहते हैं 9.5 सेंटीमीटर का होता है. स्ट्रेच द वल्वा, हेड इज रेडी टू डिलीवर एंड हेड इज गोइंग टू डिलीवर, ये क्राउनिंग के अंदर में आते हैं. एक्सटेंशन, डिलीवरी ऑफ हेड बाय एक्सटेंशन मैकेनिज्म. डिलीवरी के हेड की जो डिलीवरी होती है जो कि एक्सटेंशन मैकेनिज्म के अंडर में आती है, और पूरा क्राउनिंग में गाइस हेड डिलीवर नहीं होता है, हेड की डिलीवरी एक्सटेंशन प्रोसेस के अंदर में होती है. और यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स थ्योरी लगती है, जिसे हम डबल फोर्स थ्योरी भी कहते हैं. फोर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें फर्स्ट फोर्स लगता है फोर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बियरिंग डाउन एफर्ट, जो कि मदर के द्वारा लगाए जाते हैं. एंड जो सेकेंड फोर्स जो लगता है अपवर्ड फोर्स एंड फॉरवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स जो कि पेल्विक फ्लोर के द्वारा लगाया जाता है ऊपर की तरफ. तो इससे क्या होता है कि जैसे डाउनवर्ड फोर्स जो मदर जो वो एग्जर्ट कर रही है, एंड जो अपवर्ड फोर्स जो पेल्विक फ्लोर मसल लगा रही है, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो कि बचता है फिर लास्ट में फॉरवर्ड फोर्स. एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, जो फॉरवर्ड फोर्स जो बचता है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है इसको, जहाँ पे एक्सटेंशन मैकेनिज्म कंप्लीट होती है. इमीडिएट आफ्टर हेड डिलीवरी फेस इन फ्रंट आ जाता है और ईयर टुवर्ड्स थाई की चले जाते हैं. ओसिपिटल बोन टुवर्ड्स जेनाइटल ऑर्गन की चल जाती है, पीछे की साइड चल जाती है ओसिपिटल बोन जेनाइटल ऑर्गन की साइड. फेस फ्रंट में आता है और ईयर्स दोनों तरफ रह जाते हैं. देन सडन ड्रॉप इन फिटल हेड एकदम नीचे गिरता है. फेस टुवर्ड्स एनस आ जाता है, बच्चे का जो फेस है वो माँ के एनस की तरफ चला जाता है, एंड ईयर्स थाई की तरफ ही रहते हैं, और जो ओसिपिटल बोन है वो फ्रंट में आ जाती है. रेस्टिट्यूशन, अपोजिट ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, रीअलाइनमेंट ऑफ फिटल हेड का जो इंटरनल रोटेशन के कारण जो हेड थोड़ा टिल्ट हुआ था, उसको प्यूबिक सिम्फाइसिस के रिस्पॉन्स में उसकी पोजीशन लेके आए थे, उसका वापस रीअलाइनमेंट होता है. हेड रोटेट्स टू नॉर्मल पोजीशन, नेचुरल पोजीशन रिलेटिव टू द शोल्डर्स, जो कि एक्सटेंशन के टाइम पे जो 45 डिग्री के एंगल पे चली गई थी वो वापस 90 डिग्री के एंगल पे आती है रेस्टिट्यूशन में. 45 डिग्री रोटेशन इन फिटल हेड,
फेस कमिंग टुवर्ड्स वन थाई, फेस जो है एक थाई की तरफ आ जाता है, ओसिपिटल रीजन गोइंग टू अनदर थाई, और ईयर जो है ओब्लिक डायरेक्शन में आ जाते हैं। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड या इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर इसी का दूसरा नाम है। इसका पर्पज है टू प्लेस शोल्डर इन एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, होल्ड द हेड ऑफ द बेबी बिटवीन बोथ हैंड्स, देन पुल द बेबी आउट फर्स्ट इन डाउनवर्ड to deliver anterior shoulder, then slightly straight followed by upward direction to deliver posterior shoulder। एक दूसरे शोल्डर को डिलीवर करने के लिए ये पोजीशंस प्रोवाइड की जाती है। और गाइस यहीं पे इंजेक्शन इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन एडमिनिस्टर किया जाते हैं आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी, देन डिलीवरी ऑफ द बॉडी एंड ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज बाय लेटरल फ्लेक्शन। जो कि बॉडी की जो डिलीवरी बचती है जो पूरे एक्सट्रीमिटीज़ की होती है वो लेटरल फ्लेक्शन मेथड से डिलीवर कराया जाता है।